एक और सेक्शन है यहाँ पर, donkeys and see, जिनके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, इनका नाम क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब इनको यहाँ लाया गया। अगेन आप हाथ धुलो ताकि आप जर्म्स को पास आउट ना करो। सो सारे ही डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम टच करने दे सकते हैं, वो यहाँ इस पेटिंग ज़ू में अवेलेबल है ताकि बच्चे उनको देख सके, टच कर सके, उनको फीड भी करा सकते हैं। यहाँ पे उनके फीड का बहुत ख्याल रखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ कि मैं कहीं भी अगर जाती हूँ तो मैं वहाँ की कोई स्पेशल चीज़, जैसे ये फ्रिज मैग्नेट लिया है मैंने हेस्केथ पार्क की तरफ। सो ये वो शेल्टर है जिसके अंदर सारे एनिमल्स होते हैं, और प्लेग्राउंड जो एरिया था जहाँ बच्चे खेल रहे थे। और ये है यहाँ का पार्क जोन जहाँ पर आप सनशाइन का मज़ा ले सकते हो, लाइक ओपन एरिया। कम है आशु, कम। कितनी खूबसूरत जगह है ना। इब्राहिम, कम है। सी कितनी खूबसूरत जगह है। काफी तेज धूप है, बट धूप में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये इतना खुला एरिया है, जस्ट इमेजिन जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी तो इस एरिया का क्या हाल होता होगा। कितनी खूबसूरती बढ़ जाती होगी। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने बच्चों से करा सकते हैं। मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी जब समर्स था, तो उस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही थी, बट आज अच्छा लग रहा है। बट लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाए थे, हम लोग बस एंजॉय करके वापस चले गए थे। आज मैंने सोचा कि ये वर्थ है कि मैं दिखाऊं कि कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ कितनी सारी चीज़ें करने को। आप अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं, उनके साथ कितना सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इब्राहिम, कम। आप चाहे जो कर लो, कहीं भी बुला लो, इब्राहिम हाथ में नहीं आने वाले। देखिए, ऐसे फीलिंग नहीं आ रही, ऐसे कैनवस पेंटिंग हुई है। 1
2 3 बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, मतलब तुम्हें अपना मजा आ रहा है। You like it? हाँ, तुम इसको देखो तो फिर मैं खिलाऊं। नाइस। एक बार में एक नहीं चढ़ना है, 2 चढ़ेंगे। 2 चढ़ना है, हाँ। कहाँ गया ये? यहाँ आ जाओ इब्राहिम। अरे सरोज वहाँ पे खुला हुआ है। नो गो दिस वे। Come here. Come down. No, not from here. वहाँ से आओ। अरे यार। Yes. Come. तुम्हें उल्टे होने के लिए आना था, उल्टे होकर आना था इब्राहिम। This way. Come. उल्टे होकर आना है। ये ना। मैं ये पूरा फार्म एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि इसके आसपास का लोकेशन कैसा है पूरा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और जो यहाँ से बहुत हल्का सा दिख रहा है, ये वाला नीचे जो है वो एक रेल स्टेशन है। तो अगर हम लोग थोड़े भी लकी हुए तो वो स्किप्टन रेलवेज करके एक है, जो भी यहाँ के पूरे लोकेशन का टूर देते हैं। जो पुराने वाले इंजन होते हैं ना, वैसा। सो वो टूरिज्म का होता है स्किप्टन रेलवेज। आप गूगल कर सकते हो उनके बारे में। तो ये सारी जो वैली है वो उसके अंदर टूर देते हैं। और वो बिल्कुल पुराने ज़माने वाला जो ट्रेन था ना, जो ट्रेन इंजन एंड ट्रेन्स होती थी, वैसी वो ट्रेन है। और यहाँ से दिख रही है, बहुत छोटा इसका स्टेशन नज़र आ रहा है। सो लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमने वो ट्रेन देखा था। और वो पूरे वैली में से गुजरती है वो ट्रेन। सो ये जो पेटिंग जू है उसके आसपास का ये एक लोकेशन है। अभी बोल ही रही थी ना कि अगर हम लोग थोड़े भी लकी हुए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ से एक ट्रेन चलती है जो ये पूरे वैलीज़ के अंदर आपको घुमाती है। लाइक टूरिज़्म वाली ट्रेन है वो। बहुत छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उसके अंदर। इनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, इनके पास भी आप ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन देखोगे स्किप्टन रेलवेज करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली मुझे ये दिख गई। लास्ट टाइम मैंने देखा था बट मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, वो बहुत जल्दी से निकल गई थी। अभी मैं आपको इसकी वीडियो दिखाती हूँ किस तरह की ट्रेन है। तो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ऐसे धुएं निकालते हुए ट्रेनें गुजरती हैं।
सूरज भी अभी उस डायरेक्शन में है शायद। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं इस पे ज़रूर ट्रैवल करना चाहूँगी। इतनी खूबसूरत वैलीज़ के बीच में से ये ट्रेन गुज़रती है और कई सारे फार्म्स के बीच में से ये गुज़रती है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका वीडियो ठीक से नहीं बना पाई बिकॉज़ ये काफ़ी दूर है और पेड़ पौधों में छुप गया है। मुझे लगा था कि मैं इसका वीडियो बना पाऊँगी बट वीडियो नहीं बना पाई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब इसका वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मुझे उस पर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था स्किप्टन टूर एंड ट्रैवल्स पे इस रेलवे के बारे में। ये सारे वैलीज़ और जितनी भी अंदर फार्म्स है इस तरह के, उसके बीचों बीच से ये गुजरती है और काफ़ी अच्छा इसका व्यू होता है। इसका एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया ऑनलाइन, इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पे जाऊँगी तो इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। काफ़ी तेज़ धूप है आज, काफ़ी तेज़, लेकिन धूप में बिल्कुल गर्मी नहीं है और काफ़ी ठंड है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो थोड़ी गर्मी थी और गर्मी में आप यहाँ के सन को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस दिन ज़्यादा देर हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाए थे। बट आज अच्छा लग रहा है, ठंड है मगर अच्छा लग रहा है। चोट लगी तभी वो ऐसा रोया है ना। चोट लग गई है इब्राहिम, और या तो फिर वो सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से जल गई स्किन धूप से। अरे नाइस, अरे नाइस, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा मैं करूं? बड़ा मजा आया वो करके। यस यस, डू इट डू इट डू इट। नाइस बिग क्लाइंब इब्राहिम, नाइस। गिव मी योर हैंड, कम ऑन। ये बिग जंप। Hello there. Hello. Boop. अरे 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 कहाँ तुम्हारी? Careful. अगेन इंडिया में रहते कभी हम लोगों ने सोचा होगा कि बकरियों को देखने के लिए हमें किसी फार्म में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सी
गोट्स के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद ना पता हो। स्ट्रेंज बट ट्रू। हाँ ठीक है, ये देखो ना अभी, ये देखो, अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा तुम्हें। चढ़ पाओगे? लेट्स गो। तुम नीचे जाओ, मैं उतर जाती हूँ, फिर तुम करना। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी उतर जाओ। बिफोर लीविंग फाइनल हैंड वॉश टाइम, ताकि हम साथ में कोई जर्म्स ना ले जाएं। सो फाइनली जाने का टाइम। ये है इस फार्म का नाम एंड ये है इस फार्म के इन्फॉर्मेशंस जो आप ले सकते हैं। इनसे आप उनकी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं और इनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। चलो इब्राहिम, टाइम टू गो। कम कम, गिव मी योर हैंड। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, इनको यहाँ से ले जाना। कम, लेट्स गो, लेट्स गो। इट्स ओके, विल कम अगेन। नहीं करते बॉस, हम फेल आ जाएंगे। अच्छा चलो एक बार वहाँ ट्रैक्टर पे चल लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इब्राहिम को कहीं ले जाना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही वक्त आता है कि अब हमें घर वापस जाना है, तो ये रिएक्शन आता है। चाहे घर से 2 मिनट के लिए बाहर निकले या कहीं और ले जाए, जैसे उसको ये बात बोली जाती है टाइम टू गो, बस इनका रोना शुरू हो जाता है। चले सरोश, चले। लेट्स गो इब्राहिम, लेट्स गो बेटा, विल कम अगेन। लेट्स गो, लेट्स गो। इट्स टाइम टू गो। समहाउ हम लोगों ने इब्राहिम को कन्विंस कर लिया कि अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। इब्राहिम, क्या हुआ? हम लोग वापस आएंगे, इट्स ओके। सो हमारे यहाँ से निकलते निकलते असर का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें घर जाने में भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो जब तक हम लोग पहुँचेंगे मगरिब का टाइम हो जाएगा। सो हम लोगों ने इधर ही असर की नमाज़ पढ़ ली। तो से बाय बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और फार्म की वीडियोस बनाएंगे। अभी हमें फार्म से निकले हुए सिर्फ महज 2 मिनट हुए होंगे। एंड लुक एट हिम। अब ये सीधे घर जाके उठेंगे साहब। शाम में ये लोकेशन कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। सूरज अब गुरूब होने वाला है और यहाँ के हिल्स देखो कितने खूबसूरत दिखते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मैनमेड। यहाँ के बारिश के पानी को ऐसे इकट्ठा करते हैं एंड इट्स सो प्योर। ऐसी कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत। वो एक बात कहते हैं ना, कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत आपके रास्ते, आपका सफ़र हो जाता है। ऐसा ही कुछ है कि आप जहाँ गए हो वो तो जगह खूबसूरत है ही, बट जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता भी खूबसूरत है। ये जगह इस बात के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है।
सो फाइनली हम लोग अभी घर पहुंचे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं अभी और हम लोग अभी घर पहुंचे। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, इसके बजाय तो कोई ट्रिप पूरी होती नहीं है। सो हेस्केट के नाम फ्रिज मैग्नेट। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।